धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, वरना पूरे देश में धरना होगा और पूरे देश में धरना शुरू। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र और युवाओं को आंदोलन करते हुए आज 34वां दिन है। अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, तो अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक टॉन्ट कसा, एक व्यंग कसा उनके ऊपर और फोटो लगाई धर्मेंद्र प्रधान की और उसमें लिखा है कि मैं नहीं जानता मेरा नाम क्या है, या ये किसी व्यक्ति एक तरह टॉन्ट करते हुए ये ट्वीट किया। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रंका है मेरे साथ में। आशुतोष, आज प्रधानमंत्री आपके 34वां दिन है आंदोलन का, अब जाके प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और वही कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, मेरे को ट्वीट देख के एक तो ये समझ में आ गया कि शायद भारत वापस आ गए हैं, क्योंकि बड़े दिनों से तो बाहर घूम रहे थे, मौज काट रहे थे। आए तो चलिए, कम से कम शुद्ध तो ली इस देश के युवाओं की, अच्छी बात है। लेकिन आप फिर से वापस वही गलतियां कर रहे हैं जो इस देश में हर मुद्दे पे होती है। आप पेपर लीक होने के बाद सजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर आप बात ही नहीं कर रहे। पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक इस देश में चोर उचक्के भ्रष्ट लोग जो है सिस्टम चला रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग चला रहे हैं। जिसमें टॉप पे है धर्मेंद्र प्रधान। जिस व्यक्ति को नीट की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है, वो इस देश का शिक्षा मंत्री बन के बैठा है। तो जब तक आपके सिस्टम में ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। जब तक आप स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे होगे, तो तब तक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हो, लेकिन चोट लग क्यों रही है इस पर बात करो ना। लेकिन बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि अब प्रधानमंत्री ने बोला है तो आप लोग जो हैं अब उतने पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि वो कह तो रहे हैं कि सजा दिलवाएंगे, कह तो रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को। नहीं, एहसान प्रधानमंत्री जी का कि उनके मुख से ऐसी वाणी निकली। उनके मुख से ऐसी वाणी निकलती नहीं है, वो अमूमन सुनते हैं नहीं। हाँ। वो बस अपने मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात बोल रहे हैं। तो एहसान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच में सुन रहे हैं तो आपको पता है कि इस देश में इस समय क्या चीज़ चाहिए, किसका इस्तीफा चाहिए। और अगर आप सही में सुन रहे हैं तो आपको ये पता है कि पिछले कुछ दिनों में बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उठकर किसी और प्रधान के इस्तीफे की तरफ जा रही है। तो अगर आप सच में सुन रहे हैं तो संभल जाइए और इस देश के लोगों की नब्ज़ समझिए। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि बातचीत आप लोगों की जो है सरकार के साथ में हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि कल खबर आई थी कि उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है कि बातचीत कर लीजिए, लेकिन कुछ वेन्यू को लेकर कुछ इशू था। तो अभी कुछ वेन्यू का मसला सुलझा, कुछ बात हो रही है आप लोगों की, या बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं सरकार के साथ में? अभी डीसीपी के माध्यम से बात हो रही है, वेन्यू को लेके कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अच्छा। हम बहुत क्लियर है कि हम किसी के घर जाके बात नहीं करेंगे। आपको बात करनी है तो आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे बात करिए या जंतर मंतर आकर बात करिए। अच्छा। अब उसके बाद सरकार के पाले में गेंद है, सरकार बताए कब बात करना चाहती है, कहाँ करना चाहती है। दूसरी हमने शर्त ये रखी कि हम हवाई बातें नहीं करेंगे, आप कॉन्क्रीट बात रखिए। अच्छा। तो हम बात करेंगे। कुछ कॉन्क्रीट डिमांड्स मांगना चाहते हो तो हम बात करेंगे, वरना बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, कॉन्क्रीट का मतलब कैसे कि मतलब ऐसा क्या है जो आपको चाहिए ही चाहिए और ऐसा क्या है जिसपे कुछ नेगोशिएशन हो सकता है? नहीं, आप नेगोशिएशन तो किसी पे भी नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन आप कुछ डिमांड्स तो हैं जो इमीडिएटली मांग सकते हैं। हाँ। और कुछ डिमांड्स होंगी जिसमें हम आप बताएंगे कि कितने समय में आप उस डिमांड को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कोई किसी तरह का कोई नेगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज हो सकता नॉन है? नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल डिमांड। अच्छा, सबसे पहले यही होगा, उसी के बाद में आगे, क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी उससे ऐसा इंप्रेशन गया कि उन्होंने ये डिमांड छोड़ दी है, तभी अभिजीत दिपके को कहना पड़ा कि ये इसके बिना, इस्तीफे के बिना हम उठेंगे नहीं। उनकी डिमांड हंगर स्ट्राइक से संदर्भ में थी और हम तो दिल से चाहते हैं कि सोनम सर हंगर स्ट्राइक अपनी तोड़ दे बिना किसी डिमांड के, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली उनकी हेल्थ को लेके कंसर्न्ड है। ठीक है। ओवरऑल इस मूवमेंट की डिमांड पहले दिन से क्लियर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन और 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद
प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किसी प्रकार की कोई FIR या इस तरह की धाराओं में जहाँ पर उनका कोई गुनाह नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, उसमें धारा ना लगाई जाए। अब आपने देख लिया कि कांग्रेस जनता पार्टी, पहली बात तो ये है कि भाई ये जो आंदोलन यहाँ चल रहा है 34वें दिन में यहाँ पर आया है, तब जाकर इस आंदोलन को दूसरी कामयाबी जो है मिलते हुए दिखाई दे रही है। पहली कामयाबी तब जब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, और अब तो आंदोलन में जब से मार्च 20 जुलाई का दिन हुआ, छात्रों की मार पिटाई हुई, उनकी पिटाई हुई, उनके पास गैस के गोले छोड़े। अब हालत ये हो गई है जंतर मंतर पर, आप किसी भी समय आ जाइए, जंतर मंतर पैक ही रहता है, इतना पैक रहता है कि आपको यहाँ घुसना मुश्किल हो जाएगा। एक बार तस्वीरें पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जंतर मंतर है, ये दोपहर के समय हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है रात को तो इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर, पूछिए मत। तो अब जंतर मंतर जो है वो पहले जंतर मंतर नहीं रहा, जैसे इस आंदोलन की शुरुआत में हुआ था, लोग कम जो है उसमें आ रहे थे, लेकिन अब तो इतने हैं कि अब तो कहने की जरूरत नहीं है कि निकलो बाहर मंगारों से और यहाँ पर आइए। तो पहली कामयाबी ये थी कि जंतर मंतर अब भरना शुरू हो गया है, और दूसरी भारत माता की 34वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने को मजबूर कर दिया है। आपको पता लगा जी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोल दिया इतने दिन बाद आपके आंदोलन के? वो ये कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही हैं, और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी व्यक्ति को। आज एक मतलब 34 दिन हो गए हैं। हाँ। और मोदी जी की अब धीरे धीरे आंखें खुल रही है, और खुलने की मेन वजह ये है कि 20 तारीख को छात्रों को पीटा किया ना, हाँ। तो इसकी वजह से ये आंदोलन तेज पकड़ा। अब मोदी जी को मतलब पता चला, मोदी जी को क्लियर पता नहीं चला क्या मतलब मामला क्या। उनको तो मतलब यही है कि मतलब बात सुननी नहीं है जब लोगों की। अच्छा। अगर उनको सुनने का मन होता ना तो शिवम आते या किसी को भेजते यहाँ पे। हाँ। नहीं, पर उनके ये कहने से कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा रहे हैं, दोषियों को सजा दिलवाएंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। कब आए थे? किसी अकाउंट में आए थे? हाँ। किसानों को भी बहुत सारे लालच दिए थे। मोदी जी बोलते कुछ है, करते कुछ और हैं। सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हाँ? पूरे वर्ल्ड का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिससे भी झूठ बोलता है, हाँ। कभी सच नहीं बोलता। जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो तो कभी करता ही नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी एक ही काम करते हैं, बस हिंदू मुसलमान करते हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। जाति को जात से, ये उनका काम है। संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, नौजवानों पर अत्याचार करते हैं, किसानों पर अत्याचार करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। कभी भी आज तक डिबेट की है मोदी जी ने? आज तक आप बताओ कभी? प्रधानमंत्री का डिबेट नहीं करता है। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री डिबेट अभी भी सामने आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कभी कह रहे की हो? है? कभी की है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? नहीं करी ना? क्यों नहीं करी? आपको बोलना नहीं आता है? नहीं, पर बोलते तो बहुत बहुत भाषण तो देते ही हैं, बोलना तो आता है। नहीं, झूठ बोलता है। पर उनकी डिग्री का ही नहीं पता है। आप उनसे ये बोलो कि शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए किलो हो गया। अरे पाकिस्तान से क्या करना है, ना तो हमें इंडिया में है। तो आप नहीं, कुछ नहीं करे देश के लिए। अच्छा। 2014 से ये देश गुलाम हो गया है, अब इसको आज़ाद कराना है। देखते हैं हम लोग कब तक करा पाते हैं। लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आज़ाद कराएंगे इस देश को। मोदी जी ने ना एक काम बहुत अच्छा किया है, किसानों पर आंदोलन कर दिया, शिक्षकों ने आंदोलन कर दिया, और अभी नीट का आंदोलन चल रहा है। मतलब जो मतलब भारत की जो मेन पृष्ठभूमि है ना, उसको मोदी जी ने खत्म करने पर है। मोदी जी किसान मेन है, उनको खत्म कर रहे हैं। छात्र मेन है, भविष्य आने वाले, इनको खत्म कर रहे हैं। इनको आतंकवादी घोषित कर रखा है मोदी जी ने। आपको कल पता है 20 तारीख को जब आंदोलन हुआ था, उस टाइम पुलिस के मतलब डंडे थे ना, उनमें कीलें छुपी हुई थी। हाँ, ये जिसके लाठी लगी, खून निकला, उसका ये कहना था कील लगी हुई थी लाठी के अंदर। नहीं, और एक लड़की की मतलब मौत भी हो गई थी पुलिस की वजह से। नहीं, मौत अभी किसी कंफर्म नहीं है। वो आईसीयू में थी, लड़की आईसीयू में थी। फिर भी उसके सर में चोट लगी थी। और भी मतलब जैसे आतंकवादी के साथ करते हैं ना, उनके साथ भी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी के राज में दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है। तो है ऐसी मतलब ऐसी नौकरी भी नहीं चाहिए हमें। आपको बीच में रोक के जज्बा दिखा दूं, एक बार दिखा दो भाई। देखो जी, गर्मी उमस कितनी है, हाथ में पंखे ले लेके कुछ लोग काम चला रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही हैं। ये जज्बा जब होता है ना, तभी ये सब होता है, वरना तो आप शिकायत करते रहिए कि एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, पंखा नहीं है, गर्मी बहुत है, कौन जाएगा आंदोलन करने। लेकिन अब ये आंदोलन, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आंदोलन सोनम वांगचुक से आगे निकल चुका है, अभिजीत दिपके से आगे निकल चुका है, कॉकरोच पार्टी से आगे निकल चुका है। और जब इनसे आगे निकल गया, ये गर्मी, सर्दी, बरसात, उमस, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये जो छात्र हैं, जो युवा हैं, अभी सड़क पर निकल चुके हैं, और सबके मन में ये सवाल है कि भाई एक मंत्री का इस्तीफा आप नहीं दे सकते हैं, और जो है आप जो है ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। देखिए एक बार, इतनी गर्मी में जो लोग देख रहे हैं, दिल्ली में से उमस बहुत है,
गर्मी की टेम्परेचर उतना नहीं है, लेकिन उमस बहुत हो गई है क्योंकि बरसात का मौसम है। मैडम आप बताइए, मोदी जी ने आपको पता लगा कुछ बोला है आज आप लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं? सर मोदी जी की क्या बात कर रही है? भारत बंद है, यहाँ पर जयमल लगा रखे, कहाँ से पता चलेगा हमको? अच्छा, हम तो सुबह 7 बजे से आए हैं, कल अपने घर से 5 बजे से निकले हम लोग। अच्छा, तब से आप यहीं पर हैं? 4 बजे इधर आए निजामुद्दीन, फिर यहाँ पर आए हम लोग 7 बजे। अच्छा भाई, एक चीज बता दूं मैं भाई, कल भी यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया था, आज भी यहाँ पर इस समय जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इंटरनेट बंद है। तो भाई यहाँ के बच्चों को ये कैसे पता चलेगा, छात्रों को, युवाओं को कैसे पता चलेगा कि मोदी जी कह क्या रहे हैं? और दूसरा भाई, ये सब इसलिए किया गया है कि जो है लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो, कम से कम लोग यहाँ पर आएँ। भाई आजकल जो है मान लीजिए कहीं नेट नहीं आता तो लोग उस जगह से दूर की तरफ भागते हैं, पहला। दूसरा ये कि भाई 16 मेट्रो स्टेशन जो हैं लगातार दूसरे दिन फिर बंद किए गए। आसपास के जितने जंतर मंतर के दूर दूर तक के जितने मेट्रो स्टेशन हैं सारे बंद कर दिए। और जो है फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि दोपहर तक अगर नहीं खुले, कोई वकील साहब गए थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कहना पड़ा कि भाई अगर दोपहर तक नहीं खुले तो हमें जो है इंटरफेयर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद ये कितने लोग आ गए, मेट्रो बंद होने के बावजूद लोग आ गए। दिक्कत इनको यहाँ से जाने पर होगी, क्यों नेट चल नहीं रहा है। तो अगर ये ओला, उबर, रैपिडो कुछ बुक करना चाह रहे हैं तो नहीं कर में तो करके जाएंगे, रैपिडो से बाइक बुक करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट चल नहीं रहा है। हाँ, वो भी है। और डबल किराया देंगे, हम लोग के पास वैसे तो पैसे नहीं है, हम लोग मांग मांग के लाए हैं, और जितना पैसा पूरा खर्च हो जाएगा उसमें डबल डबल मुंह मांगे पैसे मांगेंगे, वो तो क्या करें। पर हमारे अधिकारों की लड़ाई हम तो आएंगे। हाँ जी, आप कुछ कहते हैं? किलोमीटर दूर मैं कहता ये मैसेज आ रखा है, ये देखो आप अच्छा कि इंटरनेट बंद हो गया और जानबूझ के बंद किया जा रहा है बार-बार, ताकि यहाँ से कोई बात आगे ना पहुंचाई जा सके, कोई वीडियो ना बन सके। एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इंटरनेट सर्विस हैव बीन टेम्परली स्टॉप्ड इन योर एरिया। ये यहीं पर है, 11:30 बजे करीब मैसेज आ गया था। इस समय जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत से लोग जो हैं ये कहते हैं ना कि इतनी देर से क्यों दिखाते हो, या अरे इंटरनेट ही नहीं है यहाँ से निकल के बहुत दूर जाना पड़ता है, तब जाके जब हम अपनी रिपोर्ट भेज पाते हैं। आप कुछ कह रहे थे मैडम, बताइए। पता लगा प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा है? कहाँ से क्या पता लगेगा? बंद कर रखा तो कहाँ? कोई इन्फॉर्मेशन मेट्रो स्टेशन बंद कर रखी है। हम नोएडा से आए हैं, राजीव चौक, ये 12 खंबा रोड, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये सारी बंद कर रखी है। बट हम फिर भी न्यू दिल्ली से एग्जिट करके पैदल आए यहाँ पे। अच्छा, नई दिल्ली खुला मिला था आपको? यस, नई दिल्ली से हम लोग पैदल आए। हम लोग कई ग्रुप थे हमारे, 10 से 15 लोग, हम लोग पैदल आए वहाँ से। वहाँ से भी सर पीएम मोदी, वहाँ से भी पुलिस हमके रॉन्ग डायरेक्शन दे रही थी, यहाँ से इधर से जाओ, उधर से जाओ। जब हम आगे जा रहे थे तो लोग, पब्लिक के लोग, उन्होंने बोले थे कि ये पुलिस तुमको गलत डायरेक्शन दे रही है, तुम इधर से जाओ। पुलिस भी आने नहीं दे रही, यहाँ का रास्ता गलत बता रही है यहाँ की दिल्ली पुलिस। भाई ये कम से कम इस तरह से मत करो, इंसान का इंसान से भरोसा उठ जाएगा। इस तरह से गलत रास्ता बताओगे तो। रील काट के खाली वो दिखा रहे हैं जो आरएसएस के या कुछ लोग हैं जो वहाँ पे पीछे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनकी रील काट के उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, और जो प्रोटेस्ट वाले वो उनको बचा रहे हैं, बल्कि लेकिन वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये चीज़। सर पीएम मोदी ने जो भी ट्वीट किया है वो उनको ये ट्वीट करने में इतना टाइम क्यों लग गया? यहाँ पे लोग 1 महीने से बैठे हुए हैं। आज उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कोई ऐसा बहुत ऐसा डिसीजन वाला ट्वीट तो किया नहीं है। उन्होंने बस बोला है कि एक कमेटी बिठाई जाएगी जो रिजॉल्व करेगी। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कह रहे हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बस ये ट्वीट करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना समय लग गया। तो 34वां दिन है आंदोलन का ये। हाँ जी, तो इतना समय लग गया, तो इस पे हमें सोचने की जरूरत है, मैं ये कहना चाहूँगी। अब तो आपको पता लग गया, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कह रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए जाएंगे। क्यों? स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई कि अभी तक वो धरने पे बैठे हैं, उनके लिए कुछ करे, वो कैसे बैठे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई जयपुर, राजस्थान, लद्दाख से आ रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। इतनी पुलिस अगर लड़कियों की सेफ्टी के लिए लगाई जाती तो हमारे देश में क्राइम नहीं होते। ये चीज़ जितनी पुलिस इनको पुलिस तो जनरक्षक रहा जाता है, बट यहाँ पुलिस जनता की रक्षा नहीं करती, यहाँ पे नेताओं की रक्षा करती है पुलिस। हमारी पुलिस ऐसी है। मैं बनारस से आई हूँ। अरे आप तो मोदी जी के वोटर हैं। एंड मैं आपको बताऊँ कि जब मैं 7 साल की थी तब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली भी थी। अच्छा। एंड एक्चुअली इस एवज में मिली थी कि मैं 700 श्लोक 5 साल की उम्र में संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी में कंठस्थ किया था मैंने। अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक। तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र भी किया, एंड पूरा नेशनल टीवी चैनल मुझे प्रसारित किया। अच्छा। ई मीडिया, प्रिंट मीडिया, एंड मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे मोदी जी के खिलाफ ही आज आवाज़ उठाना पड़ रहा है, बिकॉज रॉन्ग इज़ रॉन्ग। जो भी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था उस टाइम पर, एंड फ़िलहाल मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, एंड मेरे 2 भाई थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, एंड मेरी मम्मी है, मम्मी बीमार हैं,
और फिर भी उन्हें छोड़कर आना पड़ा मुझे यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ मैं आवाज़ उठाना चाहती थी स्टूडेंट्स के लिए। अरे भाई आप लोग पता लगा मोदी जी ने क्या कहा है आप लोगों के लिए? हैं? क्यों? मोदी जी कह रहे हैं फास्टैग कोड बनाए जाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मारने से पहले नहीं बोला गया हमको। हैं? मारने से पहले नहीं बोला गया। अच्छा अच्छा का साल का हिसाब ले लिए ना छात्रों से। फिर बोले कि दवाई देंगे। हाँ? मारने से पहले दवाई दे सकते थे ना। अच्छा उस बात को लेकर नाराजगी है जो लाठी चार्ज हुआ है, पिटाई हुई है। आप नाराज ना हो, गलत बात नहीं है, गलत है ना मालिक। हाँ करोगे बस, मोदी वाली तो आप ही हो। भाई पहले लाठी मारेंगे और उसके बाद में कहेंगे हम फास्टैग कोड सेटअप कर रहे हैं, तो उसके बाद ये लोग खुश होंगे क्या? हाँ हाँ मोदी जी आज तक कोई वादा पूरा किए हैं कि आज पूरा करेंगे? हैं? मोदी जी आज तक कोई वादा पूरा किए हैं अपना कि आज पूरा करेंगे? वो खाली बच्चों को बनाने का काम कर रहे हैं। आज तक कितनी कोर्ट उन्होंने बनाया और कितनी चीजों का रिजल्ट आया बताइए? पुलवामा का आज तक अभी तक आया क्या हुआ? उन लोग कहाँ से आया था? RDX गाड़ी अभी तक कोई नहीं आया ना। किसानों की आय दुगनी करने को कहे थे, 2 करोड़ रोजगार देने को कहे थे, 15 लाख रुपए कहने के लिए कहे थे। हुआ कुछ? कहने तो मोदी जी बहुत कहते हैं भाई कुछ। यहाँ तो कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिल रहा जो प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा कर रहा हो। हैं? जो 20 तारीख को जब लड़कियों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है, लड़ी बहन बेटियों को मारा गया है, उन सबने मारा है। गंदी गंदी गाली बकी गई है, आपने देखा होगा। लाठी चार्ज करा है और पुलिस वालों के तो नेम टैग भी नहीं लग रखे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इतना ही ज्यादा प्रधानमंत्री को बच्चों के भविष्य की चिंता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले। उससे कम पे बात बनेगी नहीं यहाँ पर। नहीं, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। और अगर प्रधानमंत्री से नहीं हो पा रहा, नहीं ले पा रहा है तो खुद इस्तीफा दे दें। प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दें ना। ठीक है, आप बताओ जी। पढ़ा आपने प्रधानमंत्री जी ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, वो ये कह रहे हैं और यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा है। भाई यहाँ के ज्यादातर लोगों को तो पता नहीं है, पता भी लग रहा है तो कोई खास भरोसा कर नहीं रहा है। नहीं बढ़ाना था तो 10,000 जवान को क्यों बुलाए? BSF जवान, CRPF जवान को क्यों बुलाया गया? पश्चिम बंगाल से जो है वो मंगाई गई है। 2000 की बटालियन नहीं है। जम्मू कश्मीर से कुछ आए हुए हैं। ऐसा क्यों किए गए? क्योंकि वो प्रधानमंत्री खुद ही आंदोलन को दबाना चाहते हैं। इसका मोटिवेशन अलग करना चाह रहे हैं कि बच्चों का जो है अलग, इसमें उनके कुछ RSS के कार्यकर्ता भी आ चुके हैं, कुछ उनके बिना नेम प्लेट, बिना वर्दी के। वो कौन है? वो तो ना पुलिस के जवान हो सकते हैं ना सेना के जवान हो सकते हैं। ठीक है, आप कुछ करते वहाँ से जो फास्टैग कोड बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये कह रहे वहाँ हैं। से आई, उसके बाद फिर जो जम्मू कश्मीर में कल हमला हुआ, एक जवान शायद बलिदान हुए उसमें। अच्छा, तो उसमें ये वाली खबर मुझे नहीं पता भाई। हाँ, तो वहाँ पे कल आतंकवादी हमला हुआ है शायद लाल चौक पास श्रीनगर में कहीं पे। तो आप देखिए कि वहाँ से बटालियन आप यहाँ नॉर्मल जनता के लिए आप वहाँ से आर्मी वाले यहाँ बुला रहे हैं, तो फिर तो आपका जो सीमा है वो तो असुरक्षित हो जाएगा। फिर तो वहाँ के लोगों को मौका मिल जाएगा ना। आप ये तो दमन का नीति है ये सरकार का, यहाँ दमन करना चाह रही है सीधे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए भाई 20 तारीख का भी ज़्यादा समय बीता नहीं है, छात्रों पे लाठियाँ चली हैं, ये सब पिटे हैं, तो ऐसे में कैसे सरकार पर भरोसा आ जाए? कोई एक शख्स यहाँ ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री की बात को लेकर कि हाँ जी हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री की बात का, या कोई पॉजिटिव बात बोल रहा हो। और कैसे, अब मैंने बताया ना, ये जो आंदोलन है ये इन सब चीज़ों से आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री बस ये यहाँ के इस आंदोलन का अचीवमेंट है कि भाई पहली बात तो इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने जन समर्थन जुटा लिया है। अब लोग जुड़े हुए हैं इस आंदोलन के साथ में, खाना पीना सब अपने आप ही आ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। करने की ज़रूरत तो यह पड़ रही है कि जो आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं, वो किस तरह व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। लोगों को बुलाने के लिए पहले अपील करनी पड़ती थी, अब कोई अपील नहीं करनी पड़ रही। अब कभी भी आप जंतर मंतर आ जाइए, सब भरे पड़े हैं, सब भरे पड़े हैं, जंतर मंतर भी भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, किसी को कोई खास कॉन्फिडेंस है नहीं प्रधानमंत्री में, उनकी बातों में, कि भाई क्या हुआ है और वो क्या कह रहे हैं, ये बड़ा अचीवमेंट है। तो इसमें कोई किसी का एक खास इंटरेस्ट है नहीं। और यहाँ जंतर मंतर पर जो बेसिक एक मिनिमम जो वो है रिक्वायरमेंट, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। तो बिना इस्तीफे के ना तो ये जो आयोजक हैं ये इस तरह की कोई हिम्मत जुटा सकते हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि ठीक है जी बात होगी, आंदोलन ख़त्म कर लेना, वो भी नहीं हो सकता। और ये जो यहाँ छात्र आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, ये तो अंदर से भरे ही हुए हैं पूरी तरह से, पिटने के बाद भी, और पहले गुस्सा पहले से ही है। ऊपर से सरकार ने और जो है जितना अब एक एक दिन बीत रहा है,
सरकार ने उतना इनको जो है नाराज़ कर रखा है। तो इस तरह की पोस्ट से अगर लगे किसी को कि भाई इनका गुस्सा कम हो जाएगा या आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। जंतर मंतर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।